नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सावन और भाद्रपद मास में आने वाले व्रत और त्योहारों का अपना एक अलग ही महत्व होता है। इन्हीं पावन पर्वों में से एक है हरतालिका तीज, जो सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। यह व्रत न केवल पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि के लिए किया जाता है, बल्कि सनातन परंपरा में हरितालिका तीज के व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। इस व्रत को शादीशुदा औरतें पति की लंबी आयु और कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए करती हैं। यह व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर रखा जाता है। हरितालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता गौरी की पूजा के लिए समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने पर पूरे साल वैवाहिक सुख बना रहता है और जीवन साथी को दीर्घायु प्राप्त होती है। जिस व्रत को कभी माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए रखा था, उस हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त आदि के बारे में हम विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आइए जानते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार इस साल अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिलाने वाला हरतालिका तीज व्रत 26 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। इस दिन महादेव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने के लिए सुहागिनों को प्रातःकाल 5:56 से लेकर 8:31 तक यानी लगभग 2.5 घंटे का शुभ समय मिलेगा आपको। हरतालिका तीज की पूजा विधि। हरतालिका तीज की पूजा के लिए स्त्रियों को स्नान ध्यान करने के बाद शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आप पूजा से जुड़ी सभी चीज़ों जैसे गौरा, पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा, पुष्प, फल, धूप, दीप, आसन, वस्त्र, जल, अक्षत, चंदन, पान, श्रृंगार का सामान आदि लेकर इकट्ठा करके रख लें। इसके बाद सबसे पहले इस व्रत और पूजा को विधि विधान से करने का संकल्प लें। पूजा की शुरुआत भगवान श्री गणेश जी से करें। उसके बाद ही माता पार्वती और महादेव की पूजा विधि विधान से करें और हरतालिका तीज की कथा को कहने के बाद महादेव और माता गौरी की आरती करें। फिर जिस स्थान पर पूजा कर रहे हों उसी स्थान पर प्रदक्षिणा करें। पूजा की समाप्ति के बाद भगवान शिव और माता पार्वती से अपने पति की लंबी आयु और संतान के सुख सौभाग्य की कामना करें। अंत में किसी सुहागिन ब्राह्मणी महिला को अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन और श्रृंगार की सामग्री दान करें। अब जानते हैं व्रत के नियम के बारे में। हिंदू मान्यता के अनुसार पति की लंबी आयु और मनचाहा वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। यदि आप हरतालिका तीज की पूजा को प्रातः काल के शुभ मुहूर्त में किसी कारण न कर पाए तो आप प्रदोष काल में इस पूजा को करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। हरतालिका तीज पर रेत, मिट्टी, गोबर, शहद आदि से बनाए गए शिव पार्वती के पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान है। शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करने के बाद इस व्रत का गुणगान करने वाली हरतालिका व्रत कथा जरूर कहें या सुनें। हरतालिका तीज व्रत वाले दिन गेहूं का दान करने से इस व्रत का पुण्य फल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हरतालिका तीज के दिन खाली समय में भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। अब हम आपको बताएंगे किस मंत्र का जाप करना है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा के समय यह मंत्र जपना सबसे शुभ माना जाता है। शिव पार्वती मंत्र ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र भी जप सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीमामृता। अब हम आपको बताएंगे हरतालिका तीज पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नंबर 2, निर्जला व्रत का संकल्प लें बिना भोजन और पानी के। नंबर 3, भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करें। सबसे पहले आपको गणेश जी की ही पूजा करनी है। नंबर 4, मिट्टी या रेत से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। नंबर 5, सुहाग सामग्री सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, साड़ी आदि अर्पित करें। नंबर 6, हरतालिका तीज व्रत कथा का पाठ जरूर करें और नहीं कर पा रहे हैं तो अवश्य सुने। नंबर 7, रात भर जागरण करें और भक्ति गीत भजन गाएं। अब हम आपको बताएंगे इस दिन क्या नहीं करना चाहिए।
व्रत के दौरान भोजन और जल ग्रहण न करें। किसी भी निंदा, झूठ बोलना या क्रोध करने से बचें। नंबर 3, किसी भी तरह का तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 4, पूजा के समय लापरवाही न बरतें। नंबर 5, व्रत के दिन नाखून काटना, बाल कटवाना, अशुद्ध काम करने के परहेज से बचें। तो दोस्तों, ये थी हरतालिका तीज से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि और महत्व। यदि आप भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।